हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर, जिस पर हमने चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर के रिगार्डिंग MCQ क्लासेस शुरू की हुई है, जिसकी आज क्लास नंबर 27 है। इसके अंदर टोटल 170 या 150 क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आएंगे। ये एग्जाम्स के रिगार्डिंग ही हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, deficiency or surplus account is prepared under your options are receipt and payment account, profit and loss account, income and expenditure account, none of these. The correct answer is income and expenditure account. Profit and loss में आपको मिल जाएगा net profit, net loss. Trading account में आपको मिल जाएगा gross profit, gross loss. Income and expenditure account जब बनाते हैं तो उसमें profit and loss जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते, उसमें इस्तेमाल होते हैं deficiency and surplus जैसे words. So the correct answer is C. 12th क्वेश्चन देखते हैं। गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगामेशन इज टू बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है इसका? 14 है। योर ऑप्शंस आर रिटेन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, अमोटाइज टू इनकम ऑन सिस्टमैटिक कंपनी, एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइदर A and B. द करेक्ट आंसर इज रिटेन इन द बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। दो ही कंपनी होंगी, एक होगी ट्रांसफरी कंपनी, एक होगी ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी वो कंपनी होगी जो दूसरी कंपनी को अमलगामेट कर रही होगी अपने अंदर। ठीक है, कंपनी X है, छोटी कंपनी है मान लेते हैं, और कंपनी Y है जो एक बड़ी कंपनी है। छोटी X जो कंपनी है उसको खरीद लिया या अमलगामेट कर लिया, ठीक है, अपने अंदर, तो वो कौन सी कंपनी होगी? जो खरीद रही होगी वो होगी ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, और जो दूसरे में जाके क्लब हो जाएगी, ठीक है, अमलगामेट हो जाएगी, वो कौन सी होगी? ट्रांसफरी कंपनी। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मीन्स योर ऑप्शंस आर फिक्स्ड एसेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, नेट फ्यूचर अर्निंग, नन ऑफ दीज, नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर। द करेक्ट आंसर इज नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ही होता है फिक्स्ड एसेट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। जो वैल्यू निकल कर आएगी उसी को बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। 14th क्वेश्चन, व्हेन अ कंपनी इज वाउंड अप, मतलब लास्ट है उसका, ठीक है, वो बंद हो रही है, आउट ऑफ द अनडिक्लेयर्ड क्रेडिटर सम मस्ट बी पेड अंडर लॉ, दे आर कॉल्ड, योर ऑप्शंस आर लीगल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है। 15th क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रीब्यूटरी इज योर ऑप्शंस आर क्रेडिटर, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर। द करेक्ट आंसर इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 16, liquid asset include, your options are only cash, cash and bad debts, cash and debtor less bad debts, cash, debtor, marketable security less bad debts. The correct answer is C, cash, debtor, debtor में से क्या माइनस कर दें? bad debts। तो क्या होता है ये आपका liquid asset। liquid asset कौन सी asset होती है? जो बहुत easily कैश में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। आगे चलते हैं। फंड मीन्स योर ऑप्शंस आर current asset, current liability, working capital, none of these. The correct answer is current asset. 18th question, do points chart start with, your options are profit, ROE, loss या ROI. The correct answer is loss. 19th question, shareholder fund upon में total asset multiply by 100 gives dash ratio. Shareholder fund upon में टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको ये इस फॉर्मेट में मिले तो ये कौन सा रेशियो होगा? ऑप्शंस आर लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो। द करेक्ट आंसर इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फॉलोइंग आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, योर ऑप्शंस आर सैलरी टू स्टाफ, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन नोट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, परचेजेस, सैलरी टू स्टाफ, इंश्योरेंस, डायरेक्टर फीस, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज सैलरी टू स्टाफ, इंश्योरेंस या डायरेक्टर फी। 21 क्वेश्चन जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ, योर ऑप्शंस आर ऑपरेशन नेट प्रॉफिट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।